Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद सलीम ने फहीम कुरैशी जो आजकल चीफ मिनिस्टर के बिल्कुल साथ साथ नजर आ रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बहुत ही करीब हैं, इनसे ये अपील की है कि शहर हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के सारे खबरस्तानों में फ्री तदफीन करने के लिए ऐलान किया जाए, क्योंकि खबर माफिया गरीब लोगों को लूट रहे हैं और हमारी मुकामी पार्टी भी बराबर खामोश बैठी है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। सैयद सलीम ने क्या कहा। जनाब फ़हीम कुरैशी साहब टेमरिस, आज आप मुसलमानों के मामलात के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। आपके बहुत सारे एक्टिविटीज़ मैंने देखे, आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ के अंदर कामयाब नुमाइंदगी कर रहे हैं और एक तो आप चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के बड़े करीबी लोगों में से, दोस्तों में से हैं आप। आज मैं आपको ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के पास मेरा ये काम करवा दें। आपने हमेशा कहा कि सलीम भाई, अगर कोई जिन्हें काम है, जो ज़रूरी काम है तो आप मुझे कहें, मैं करवा के दूंगा। आज मैं आपको अपील कर रहा हूं कि आप रेवंत रेड्डी साहब के पास जाइए, रेवंत रेड्डी साहब को बोलिए कि एक ऑर्डर निकालें कि खबरस्तानों में फ्री तदफीन होगी तेलंगाना में, और अगर कोई पैसे लेगा वो क्राइम तस्वुर किया जाएगा। करीबी पुलिस स्टेशन में पैसे लेने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा। ये एक ऑर्डर आप निकाल दीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं समझूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम। गरीब मरने के बाद, मैं बताना नहीं चाहता फ़हीम कुरैशी साहब, मैं एक सोशल वर्कर हूं। मेरे पास ऐसे भी फ़ोन आते हैं, सलीम अंकल कफन के लिए पैसे नहीं है, सलीम अंकल खबरस्तान की जगह के लिए पैसे नहीं है। रमज़ान में मैं राशन बांटते बैठा हूँ, एक नौजवान आके मेरे कान में कहता है, पीछे गली के अंदर एक नौजवान की वालिदा का इंतकाल हो गया है, आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरे कान में बोल रहा है वो। मैंने कहा उसको बुलाओ, ये बांट ही रहा हूँ राशन में। वो आया मेरे कान में कहने लगा, मैंने कहा कफ़न वगैरह का इंतज़ाम होना है तो वहाँ डबीरपुरे से मेरा नाम बोल के जाके वहाँ दुकान पे से कफ़न का सामान ले लो, मैं पे कर दूँगा थोड़ी देर के बाद। उसने कहा नहीं, कफ़न तो ला लिए, कोई ख़बरस्तान के पैसे होने का है। मैंने पूछा कितने, तो बोले 10,000 रुपये। मैंने उसको 10,000 रुपये जब ही दिया। मैंने कहा लो, लेके जाओ और फौरी अपनी माँ की तदफीन का इंतज़ाम करो। मैं ये इतना बड़ा काम है रेवंत रेड्डी साहब से आप करवाइए और एक ऑर्डर निकलवाइए और सारे खबरस्तानों के ऊपर आप बोर्ड लगवाइए, फ्री तदफीन। अगर इस खबरस्तान में पैसे लिए जाते हैं उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा, क्रिमिनल केस। उस मुतवल्ली को जेल को भेजेंगे। खबरस्तान को साफ कराती हुकूमत, कोई मुतवल्ली साफ नहीं करता है, कोई टेक केयर साफ नहीं करता है। सारे खबरस्तान जागने की रात के वक्त एमएलए, कारपोरेटर ये सारे निकल के गवर्नमेंट के बजट से, बल्दिया की तरफ से सारे खबरस्तानों की सफाई होती है, लाइट लगाई जाती है। ठीक, तो अब ये मेंटेनेंस भी गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। खबरस्तानों की बाउंड्री वॉल वो भी गवर्नमेंट की तरफ से बनती है। तो फिर जो बैठा हुआ है खबरस्तान का मुतवल्ली, उसकी क्या हैसियत है? क्या उसके बाप का या उसके दादा का खबरस्तान है? अगर एज ए मुतवल्ली कुछ देना है उसको, तो वक्फ बोर्ड उसको तनख्वाह दे महीने को 5-10 हज़ार रुपये।
अगर उसको कुछ देना है तो ये हर खबर के 2-2 गज को यानी 4 गज 3 गज की ज़मीन बेचने के लिए 25,000 50,000 रुपये लेना, ये बिल्कुल बहुत गैर इस्लामी हरकत है, वफ़ की ज़मीन के अंदर खुर्द-बुर्द है। यही मेरी अपील जनाब फ़हीम कुरैशी साहब के लिए, मैं और हमारे तमाम व्यूअर जो देख रहे हैं वो तमाम आपके लिए दुआ करेंगे। फ़हीम कुरैशी साहब और आपके रेवंत रेड्डी साहब के लिए भी दुआ करेंगे। मुसलमानों का ये काम आप जो है एक इबादत समझ के, एक नेक काम समझ के कर दीजिए। वो गरीब जो बेसहारा है, जो मर जाता है, उसके घर में सुकून से कम उसकी तदफीन हो। उसके घर वाले गली गली पैसे पूछते ना फिरें कि क़ब्रिस्तान की ज़मीन के पैसे चाहिए। एक मर्तबा 5 बहनें, बड़ी बहन जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, उसके 3 छोटे बच्चे भी एक संतोष नगर में एक खातून के घर में रहती हैं, अपनी माँ के पास। अभी सारी बहनें गरीब हैं, वो वालिद के इलाज के लिए मेरे पास आती हैं और उस्मानिया दवाखाने में उनके वालिद का इलाज चल रहा था। मैं जाता था, उनकी मदद करता था, उनके बाबा को देखता था। एक दिन वो लड़कियां मेरे पास आईं, आके मेरे घर के अंदर आके मेरी मिसेस को कहने लगी, आंटी हमारे बाबा का इंतकाल हो गया, अंकल ने बहुत मदद की, 6 महीने से टेक केयर कर रहे थे, अब आज इंतकाल हो गया। तो मैं अंदर था, फिर मैं निकल के आया और रोने लगी मुझसे, कहने मतलब क्या बेटा क्या है? तो बोले कफन का इंतज़ाम नहीं है और तदफीन का इंतज़ाम नहीं है। बरहाने शाह साहब के क़ब्रिस्तान में 15,000 रुपये मैंने दिए और कफन यहाँ डबीरपुरे से फ़ोन करके मैंने कहा इनको कफन दो बच्चियों को। ये बच्चियाँ खुद लेके गई कफन। उसके बाद एक दोस्त को मैंने कहा यार भाई संतोष नगर के मशहूर चेन है भाई हमारे, उनको मैंने कहा ज़ियारत का इंतज़ाम कर दो। वो गए और घर के ऊपर खटका मार के सारा ज़ियारत का इंतज़ाम करे। मैं बता रहा हूँ कि मुसलमानों के ये हालात हैं। मुसलमान ये कसमा पुरसी में गुजार रहा है। कफन के पैसे नहीं होंगे तो क़ब्रिस्तान के पैसे कहाँ से देगा यार? प्लीज़ मिस्टर फ़हीम कुरैशी, ये काम आपको करना पड़ेगा। और एक ऐसा मुद्दा है ये, मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं। ये वाक़यात मुझे याद आते जाते हैं कि लोग मेरे पास आते हैं, एक उम्मीद से आते हैं कि चलो सलीम साहब कहने चले जाएंगे यार, काम हो जाता। सलीम अंकल को बोलेंगे, उनको फ़ोन करेंगे, वो कहीं से भी करा देंगे या कर देंगे। अल्लाह करा देता है। मैं तो एक छोटा सा अदना सा आदमी हूँ। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।